हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कम। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमीन्स के पीवाईक्यू जो जून 2022 सेशन में हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। एमीन्स और बायोमोलिक्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना, ठीक है। और उधर जीओसी अच्छे से करना, ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन और एल्काइलाइट, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को उतना तवज्जो देने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि टाइम कम है, इसलिए बायोमोलिक्यूल्स और एमिनो एसिड्स को पहले अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हम लोग डिस्कशन का क्या रहा है, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सी इज। अब C8H10 है और देखो इसमें हर ऑप्शन में डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड सी गिवन है। तो C8H10 जब भी C6 से ऊपर आए तो पहले चीज़ जो सोचनी चाहिए दिमाग में वो आनी चाहिए बेंजीन रिंग, और ये C8H10 बना लिया क्योंकि दोनों सारे कार्बन चेन एक साथ ही लगे हुए थे। ज़ैलिन जैसी कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं थी। इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, HNO3 और H2SO4 से। HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन करता है, तो यहाँ पे आ गया CH2 CH3 और यहाँ पे आ गया NO2। फिर हमने रिएक्शन कराई Br2 से और हीट किया, तो ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा क्योंकि हीटिंग किया। भाई किसी ने मेरे से पूछा भी था कि ये रेडिकल कब होगा और ये कब पता लगेगा हमसे कि रिंग पे अटैक होगा या कार्बन चेन पे। तो जब भी देखो हीट कर रहे हो या फिर हम लोग क्या कर रहे हो या सनलाइट दे रहे हो तो हमेशा रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमेशा ऊपर साइड चेन पे ही रिएक्शन होगी। अब इसकी रिएक्शन कराइए किससे, इसकी रिएक्शन कराइए अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो E2 हो जाएगी, और E2 होगी तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई E2 होगी, E2 तो जानते ही हम सब लोग। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। तो इसका ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन इसका आ जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो B आ जाएगा ऑप्शन। तो ये आंसर सही हो गया, B हमारा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हो जाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ 1 प्रोपेनॉल टू N ब्यूटाइल एमीन इन्वॉल्व्स द सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो अब बनाना क्या है, हमें प्रोपेन 1 ऑल से कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल एमीन, हमें ये बनाना है और सीक्वेंस बताना है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, इसे देखते हैं हम लोग। तो प्रोपेनॉल ले लें, पहले ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। देखो मल्टी करेक्ट होगा तो एडवांस में ये हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। SOCl2 क्या करता है, OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। KCN से क्या होगी, SN2 होगी और साइनाइड बन जाएगा। फिर H2 निकिल, सोडियम अमलगम और ETOH, ये बेसिकली H प्लस प्रोवाइड करने के लिए हैं। किसे, ये H प्लस देने के लिए हैं। तो ये यहाँ पे Cn ने क्या किया, एक कार्बन बढ़ा दिया और एक कार्बन बढ़ाने के बाद उसे रिड्यूस कर दिया और तो NH2 आ गया। तो इसका आंसर तो यही आ गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऑप्शन में Cl लग जाएगा, फिर रिडक्शन नहीं होगा। दूसरे में Cl CN लग जाएगा लेकिन फिर एमीन कुछ नहीं कर पाएगा, और तीसरे में HCl से Cl लग जाएगा, फिर सेकेंडरी एमीन बनेंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ RCONH2 विद ब्रोमीन एंड KOH गिव्स RNH2 एज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो RCONH2 की रिएक्शन KOH और Br2 से कराते हैं तो RCONH2 बनता है। ये रिएक्शन में कह रहा है RCONH2 कह रहा है RNH2 बनता है, ये हमें बताया जा रहा है। और इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, CO हट गया। अब इसकी मैकेनिज्म हमसे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट क्या बना होगा। तो देखो ये मैकेनिज्म कैसे शुरू करेंगे, RCONH2 में जो H है वो एसिडिक H है, तो OH माइनस सबसे पहले एसिडिक H को लेगा, ये निगेटिव बनाएगा यहाँ पे।
RCONH माइनस आएगा। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये Br2 पे अटैक कर देगा और यहाँ से RCONH Br बन जाएगा। फिर OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस फिर से एसिडिक H को ले लेगा, जो एसिडिक H ये वाला था H, इस H को फिर से ले लेगा, निगेटिव बनाएगा। बात समझ में आ रही? मैकेनिज्म मैं पूरी लिखता हूँ एरो का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। 1 और 2 तो देखो RCON पे माइनस आ गया और Br आ गया। अब ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है थोड़ा, अभी निगेटिव चार्ज इसीलिए लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे आया, ये R माइग्रेट किया, N पे अटैक किया और घूम गया। जो R है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से जाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाता है, और R कैन बी एल्काइल और एराइल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इससे बना क्या भाई, इससे बना RnCO, तो ये एल्काइल आइसोसाइनेट बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट बन गए। तो एल्काइल आइसोसाइनेट बन गए तो आंसर हमारा इसका क्या आ गया, आंसर हमारा सी आ गया। ये इंटरमीडिएट है, एल्काइल आइसोसाइनेट बनते हैं। और ऐसी और भी रिएक्शन बनते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड के अलावा, किसमें बनते हैं, कर्टियस, लॉशन और शिमिट में भी यही रिएजेंट बनते हैं, तो इसे ध्यान रखना। अब RnCO की क्या करेंगे हम, फाइनल हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो इससे RnH2 बन जाएगा हमारा, और यही हमें रिएक्शन लिखनी थी, ठीक है। तो आंसर तो सी आ गया, लेकिन रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ ली इससे, ठीक है, मैंने पूरी बात बता दी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द इनामीन ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन। अब इनामीन बनाने के लिए अल्फा एच का होना जरूरी है, हमें क्या बनानी, इनामीन बनानी। इनामीन का मतलब अल्फा एच का होना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। तो किसमें अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच हमारा सी ऑप्शन में नहीं है। अगर तुम टर्शियरी ब्यूटाइल को बनाओगे तो इसमें अल्फा एच नहीं आएगा भाई। जब अल्फा एच नहीं आएगा तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का है, एमीन्स में डाल रखा है कि अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विच विल शो द मोस्ट स्टेबल इनामीन फॉर्मेशन। अब देखो ये सारी इन एमीन्स हैं, ये इन है और ये एमीन है, और ये देखो ध्यान से कि सब एक ही जैसी बनी हुई हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, COH सब में सेम साइड है, तो COH की तरफ कैसा ग्रुप होना चाहिए, स्मॉल, और रिंग से भी हमें दूरी चाहिए। तो सबसे दूर कौन कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो इसमें मिथाइल छोटा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें तो OMe बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें OMe बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें Me इधर बड़ा है, तो Me है, और इधर ये वाले दोनों एक जैसे लग रहे हैं इधर साइड से, लेफ्ट साइड, राइट साइड से, लेकिन लेफ्ट साइड में OMe पास आ गया, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर लिख सकते हैं। स्टेरिक फैक्टर मतलब हमें भीड़ भाड़ देखनी थी, वही हम चेक करेंगे, ठीक है भाई। बात समझ में आनी चाहिए, स्टेरिक फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, ये बना देते हैं पहले, ये बन गया। ये बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। मैंने कहा था ना कि टेस्ट ऑफ एमाइंस बहुत ज़रूरी हैं, तो डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। हमें नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखना। हमें क्या बताना है, हमें बताना है नॉट करेक्ट। हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे विशेष, है ना। तो पहले दोनों सही हैं, तो जो गलत है वही हमारा है आंसर। तो 1 डिग्री के साथ क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है, सॉलेबल बनता है। 2 डिग्री में भी सॉल्ट बनता है, लेकिन ये इनसॉलेबल होता है एल्कली में।
ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। भाई एक बारी उठा के हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ लेना है ना। और जब R3N होता है तो इसकी नो रिएक्शन होती है। तो फोर्थ भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा गलत है, थर्ड गलत है। ठीक है, ये कह रहा है सॉल्युबल बनाता, होता कैसा है, इनसॉल्युबल। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा यही सही होगा, थर्ड वाला, जो कि गलत था वही हमें बताना था भाई, ध्यान रखना। अगर मैं लिख दूं तुम्हारे लिए सुविधा के लिए कि चलो बना ही देते हैं, कि तुम्हें एक टेस्ट याद ही रहेगा अगर वीडियो देखोगे तो RNH2 की रिएक्शन अगर कराएंगे तो नाइट्रोन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये वापस आएगा और Cl को निकाल देगा। तो ये बन जाएगा CH3SO NHR। ये सॉल्ट बना, ये एमाइड बना, और एमाइड फिर क्या होगा, सॉल्ट क्या एमाइड ही लिख लेते हैं, सॉल्ट जो बन रहा है। और ये KOH में क्या होगा, ये सॉल्ट की यहाँ प्रोडक्ट लिख लो, इसे यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ठीक, ये सॉल्ट हटा देता है। ठीक, और ये KOH में सॉल्युबल होके क्या बना देगा, ये KOH में सॉल्युबल होके क्या बनाएगा, N-K+ और R। ठीक, तो ये सॉल्युबल है। इसी तरह से अगर उसमें देखोगे सेकेंडरी एमीन में, तो उसमें N के पास दूसरा H बचेगा ही नहीं, तो वो कैसा बन जाएगा, इनसॉल्युबल बन जाएगा। सिंपल बात है, बात समझ में आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द फाइनल प्रोडक्ट C ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो NO2 की रिएक्शन पहले किससे कराई है, NO2 की रिएक्शन कराई है पहले SnHCl से। SnHCl क्या करता है, रिड्यूस करता है NO2 को NH2 में। मेटल के साथ जब भी HCl होगा तो NO2 को HCl में। फिर NaNO2HCl है, NaNO2HCl क्या करेगा, NaNO2HCl क्या करेगा, डायजोटाइजेशन करेगा। तो डायजोटाइजेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे N2+ और Cl- बन जाएगी। फिर बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन करानी, तो बीटा नेफ्थॉल होता क्या है, ये बीटा नेफ्थॉल है। अब इसकी रिएक्शन जब होगी इससे, तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। बनाते हैं साफ साफ, N+N, और ये यहाँ से बीटा नेफ्थॉल को अटैच कर लेगा अपनी ऑर्थो पोजीशन से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा C आ जाएगा, बिल्कुल C के सामने ही बना हुआ है। ठीक है, ये डाई बनाने का तरीका है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन द माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप की जगह, ये तो गलत बात दिखी, ओनली एन एल्काइल ग्रुप नहीं, एराइल भी हो सकता है ना, एराइल भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया भाई। ठीक, द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम नाइट्रोजन एटम। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो आंसर इसका क्या आ गया, डी। और इसकी मैकेनिज्म मैं क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे मैंने डिस्कस की थी मैकेनिज्म पूरी। ये कहाँ गई, कौन से क्वेश्चन में की थी, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस है। ठीक है, तो यहाँ से मैकेनिज्म पूरी देख लोगे, पूरी बात बता रखी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। ठीक, ये पीछे बैक करके देख लेना यार, तुम्हारे पास तो बैक करने का ऑप्शन है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्राइमरी एलिफेटिक एमीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इन कोल्ड। तो RNH2 की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पे, तो इससे Rn2+ बन जाता है। ठीक, डायजोटाइजेशन हो गया, और फिर इसे हीट करेंगे 298 केल्विन तक, तो जो वाटर होगा इसमें, वाटर रिएक्शन करके इसे ROH बना देगा, तो ये क्या बन गई, ये अल्कोहल बन गई। आसान रिएक्शन है, बिल्कुल NCERT वाली, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिएक्शन कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग बनी हुई है, और NH2 की रिएक्शन जब हम लोग HNO3 और H2SO4 से कराते हैं, तो इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते थे हमारे पास में। एक तो NH2 के साथ यहाँ पे पैरा पे NO2 आ जाएगा,
मेटा पे NO2 आएगा। मेटा पे इसलिए आएगा क्योंकि जो HNO3 और H2SO4 है वो क्या करेंगे, वो NH2 को NH3 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। आराम सुनना मेरी बात, किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH3 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे मेटा प्रोडक्ट बनेगा। और ऑर्थो प्रोडक्ट में माइनस आई सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट की यील्ड जो होगी वो सबसे कम होगी, ये लीस्ट होगा और ये दोनों मेन होंगे। ठीक, तो पैरा और मेटा प्रोडक्ट और प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, या तो बी ऑप्शन सही हो गया। और जब नाइट्रेशन होता है तो नाइट्रेशन करते समय HNO3 और H2SO4 में H2SO4 एसिड की तरह रिएक्ट करता है, तो ये एसिड बन जाता है और ये बेस की तरह एक्ट करता, बेस होता नहीं है, बेस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे प्लस आ गया, N डबल बॉन्ड O प्लस, और ये माइनस आ गया, ये निगेटिव आके निकल गया यहाँ से, पता नहीं कौन खटखट करने लगा। ठीक, तो ये प्लस आ गया, तो ये इसमें क्या कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है H2SO4। तो ऑप्शन इसका हमारा बी और डी करेक्ट आ गया, यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन की रिएक्शन Br2 वाटर से करानी है और Br2 एक्सेस में दे रखा है, तो इससे तो NH2 बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, Br और Br। ठीक, सेकेंड रिएक्शन में क्या करा है, एनिलीन की रिएक्शन पहले करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा NHCO CH3। अब इस पे जब Br2 एसिटिक एसिड लगेगा तो ये पैरा पे डायरेक्ट करेगा, इसे कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, इसे पैरा पे डायरेक्ट करेगा, जगह थोड़ी कम है इस पेज पे, देख लो, पैरा पे डायरेक्ट करेगा तो ये बन जाएगा NHCO CH3 और यहाँ पे पैरा पे ब्रोमीन लग गया। और फिर जब HCl से ब्रेक करेंगे, HCl ही लिया होगा हम, गुड, HCl से ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Br। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। एक में तीनों पे Br लग जाएंगे और एक में केवल पैरा पे ही लग पाएगा। एमीन्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के भी ठीक ठाक थे क्वेश्चन, लेकिन एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।